लोग उसकी बेपनाह इज्जत करते हैं, उसका बहुत बड़ा घर है जी, उसका दस्तरखान बड़ा वसी है। ये शख्स कल को आपके ख़िलाफ़ बगावत कर सकता है। क्या लगा, ऐसा करो कि तुम्हारे पास 7 दिन है और फ़लाँ शख्स फ़लाँ नाम का एक ताजर है, उमवी ताजर है, उसको लेके आओ। लो जी, ख़त ला गया। उसने ख़त को बोसा दिया, खोला उसको, और उसके अंदर लिखा हुआ था कि अपने आप को मनारा के सुपुर्द कर दो, ये तुम्हें गिरफ्तार करके बेड़ियां पहनाकर हाथों में हथकड़ियां लाकर ये तुम्हें मेरे सामने लेके आएंगे। तुमने बिल्कुल इकट्ठा नहीं होना है, अपनी जगह इत्मीनान से रहो। इंशाअल्लाह जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर के अंदर लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। तुम बड़े अजीब आदमी हो, मैंने तुम्हारे जैसा आदमी आज तक नहीं देखा। बेड़ियां पहनाई गई हैं तुमको, हथकड़ियां तुम्हें लगी हुई हैं और तुम अमीर उल मोमिनीन के पास जा रहे हैं। तुम्हारे साथ बना जाना क्या सलूक होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, हमारी तारीख़ के अंदर बाज़ वाक़यात बड़े अजीब व ग़रीब हैं। आज मैं आपको हारून रशीद के दौर का एक बड़ा ख़ूबसूरत वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा, और इससे आपको ये पता चलेगा कि जो हासिदीन हैं वो किस किस्म के काम करते हैं। अल्लाह मुझे और आप सबको महफूज रखे। बाज़ औक़ात हमारे ऊपर भी हासिद, उनकी बुरी नज़रें और वो तदबीरें, वो प्रोग्राम करते रहते हैं, आपके साथ हसद करते हैं। आप अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं, आपको पता भी नहीं है, लेकिन जो खबीस रूहें होती हैं, जो खबीस लोग होते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो नाज़रीन इकराम, हम इस किस्से और वाक़े की तरफ चलते हैं। हुआ यूँ कि हारून रशीद को किसी शख्स ने आके बताया, या हासदों ने, कहने लगे कि अमीर उल मोमिनीन, दमिश्क के अंदर एक उमवी ताजर है, उमवी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला बड़ा आदमी है, और लोग उसकी बेपनाह इज्जत करते हैं, उसका बहुत बड़ा घर है जी, उसका दस्तरखान बड़ा वसी है। ये शख्स कल को आपके ख़िलाफ़ बगावत कर सकता है, आप अभी से इसका कोई बंदोबस्त कर लें। लो जी नाज़रीन इकराम, हारून रशीद को जब ये पता चला तो उसने अपने ख़ास जो उसका नौकर था, बड़ा इंतहाई मोतमद, उसका नाम था मनारा। उसने कहा, मनारा बात सुनो। उसने कहा, लब्बैक या अमीर उल मोमिनीन। कहने लगा, ऐसा करो कि तुम्हारे पास 7 दिन है, अपने साथ 100 फौजी, 100 सिपाही लो और उनको लेकर दमिश्क में जाओ। हारून रशीद उस वक़्त कूफा में ठहरा हुआ था। उसने कहा, 3 दिन तुम्हारे दमिश्क जाने के हैं और 1 दिन तुम वहाँ पे राहत यानी आराम करोगे, और 3 दिन तुम्हारे वापस आने के। और फ़लाँ शख्स फ़लाँ नाम का एक ताजर है, उमवी ताजर है, उसको लेके आओ। और किस तरह लेके आना है? उसको गिरफ्तार करके, उसको बेड़ियां पहना के, उसके हाथों में हथकड़ियां लगा के उसको साथ लेके आना है। और साथ ही हारून रशीद ने कहा, मनारा भी बात सुनो, तुमने वहाँ जब जाना है तो उसकी एक एक चीज़ को नोट करना है। कैसा उसका घर है, कितने नौकर हैं, कितने खाने, क्या उसका रहने का स्टाइल कैसा है, रास्ते में तुम्हारे साथ वो क्या गुफ्तगू करता है, एक एक चीज़ तुमने मुझको बतानी है, कोई चीज़ मुझसे छुपी ना रहे। उससे कहा, लब्बैक अमीर उल मोमिनीन, मैं हाज़िर हूँ। लो जी नाज़रीन इकराम, मनारा ने अपने साथ 100 आदमियों को लिया और घोड़ों के पर सवार हुए, और घुड़सवार जो हैं वो कूफा से दमिश्क का रुख करते हैं। 3 दिन के अंदर कोई आराम नहीं, रास्ते में सिवाय नमाज़ें पढ़ने के या खाना खाने के वगैरह वगैरह। खैर, दमिश्क पहुँच गया। उसे जाते ही जाके पता किया। नाज़रीन इकराम, मैं यहाँ पे इजाफ़ा करता चलूँ कि हारून रशीद ने 2 ख़त उसको दिए। एक ख़त जो था वो तो उसी उमवी ताजर के नाम था, और दूसरा जो था दमिश्क का गवर्नर, उसके नाम था। ये जो ताजर उमवी ताजर था, उसके नाम जो ख़त था उसके अंदर ये था कि अपने आप को मेरा जो नौकर है ख़ास मनारा, इसके सुपुर्द कर दो,
और ये तुम्हें गिरफ्तार करके मेरे पास लाएगा। और दूसरा ख़त जो था वो वाली दमिश्क के नाम था, और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर ये उमवी ताजर आने से इनकार करे या मज़ाहमत करे या कोई मुकाबला करने की कोशिश करे तो तुमने अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल करके इसको गिरफ्तार करके मनारा के हाथ भिजवाना है। लो जी नाज़रीन इकराम, जिस वक़्त ये मनारा वहाँ पर पहुँचा तो उसका बिलाशुबा उस उमवी ताजर का बहुत बड़ा घर था। अब ये बग़ैर इजाज़त के उसके घर में दाखिल हुआ और जिस वक़्त देखा माशाल्लाह नौकर चाकर लोग उसकी मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं। उसने जाके पूछा वो ताजर किधर है, वो उमवी शहजादा किधर है? कहने लगे वो हम्माम में है। खैर जी, उसने कहा उसको बुलाया जाए। जिस वक़्त वो आया तो उसने बताया, मनारा ने, उसने कहा कि मेरे पास अमीरुल मोमिनीन का ख़त है। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अहलन व सहलन व मरहबा। उसने ख़त जब पेश किया तो उसने ख़त को बोसा दिया। उसने कहा बिस्मिल्लाह, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म सर माथे पर। और साथ ही उसने अपने मुलाजम को हुक्म दिया, उसने कहा ऐसा करो कि फल लेके आओ। लो जी, आनन फानन मुलाजम जो हैं ट्रेयों के अंदर फ्रूट उन्होंने सजाया हुआ और वो उस ताजर को भी पेश किया। हाजरीन जितने बैठे हुए थे सबको वो फ्रूट पेश हो गया। ये जो ताजर था इसने मनारा से कहा मनारा आओ बिस्मिल्लाह करो मेरे साथ खाओ। उसने कहा ला सली हाजा। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं। जब उससे फारग हुए तो उसने कहा कि खाना लाया जाए। लो जी, खाना चुन दिया गया। बेहतरीन, बहुत ही आला स्टाइल का, बहुत आला दर्जे का खाना था। लो जी, जितने भी हाजरीन थे बहुत बड़ी तादाद में, सब ने खाना खाया। खाने के लिए जब बैठे उसने कहा मनारा आओ हमारे साथ खाना खाओ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाना खाऊंगा, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। खैर उसने कहा कोई बात नहीं है। खाना खाने के बाद उठा, उसने अपने हाथ धोए और फिर उसके बाद उसने वुज़ू करके उसने ज़ोहर की नमाज अदा की और फिर उसने कहा कि ख़त लाया जाए। लो जी, ख़त लाया गया। उसने ख़त को बोसा दिया, खोला उसको और उसके अंदर लिखा हुआ था कि अपने आप को मनारा के सुपुर्द कर दो, ये तुम्हें गिरफ्तार करके बेड़ियाँ पहना कर हाथों में हथकड़ियाँ लाकर ये तुम्हें मेरे सामने लेके आएगा। उसने जब ख़त पढ़ा तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन का हुक्म सर आते पर। उसने हुक्म दिया अपने मुलाजमों को। उसने कहा कि ऐसा करो कि जितने भी शहजादे हैं या जितने भी रिश्तेदार हैं मेरे इस कसर के अंदर और जितने मुलाजम नौकर सबको बुलाया जाए। तो जी, सारे के सारे जल्द अज जल्द वहाँ पर पहुँच गए और उनकी तादाद बिलाशुबा सैकड़ों में थी। अब ये जो मनारा है ये कहता है कि मुझे डर हुआ कि कहीं ये मुझको गिरफ्तार न कर दिया जाए, मुझको कत्ल न कर दें। और कहता है कि मैंने वो जो मेरे साथ 100 आदमी आया था, मैंने उनका पूछा कि वो किधर हैं, तो पता चला कि उनको दूसरी जगह पे आराम और राहत के लिए उनको वहाँ पर भिजवा दिया गया है। वो वहाँ पे रश कर रहे हैं। और ये किसके हुक्म पे हुआ? ये वही जो ताजर था, उमवी ताजर, उसके हुक्म पर। नाज़रीन इकराम, जब सारे लोग इकट्ठे हो गए तो उसने उनको कहा बैठो। वो खड़ा हुआ, उसने खिताब किया उनसे। उन्होंने कहा देखो बात सुनो, अमीरुल मोमिनीन ने मुझको तलब किया है और मुझे यकीन है कि अमीरुल मोमिनीन उनको कुछ गलत फहमी हुई है। मुझको बेड़ियाँ पहनाकर हथकड़ियाँ लगाकर यहाँ से रवाना किया जाएगा। खबरदार तुम में से कोई शख्स ने कोई बात, कोई गुफ्तगू, कोई मुजाहरा, कोई एहतजाज कुछ नहीं करना, हत्ता कि तुम में 2 आदमी भी एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। मैं जब तक खैर वफियत से वापस नहीं आ जाता तुमने बिल्कुल इकट्ठा नहीं होना है। अपनी जगह इत्मीनान से रहो। इंशाअल्लाह जो अल्लाह ने मेरे मुकद्दर के अंदर लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। लो जी नाज़रीन इकराम, ये शख्स जो है उसने उसके मनारा के सुपुर्द कर दिया। मनारा ने अपने साथ हथकड़ियाँ लेके आया हुआ था। अब वो घोड़े के सवार हो गए दोनों और रास्ते में गुफ्तगू कर रहे हैं। रास्ते में दमिश्क से बाहर निकले तो एक बहुत बड़ा खूबसूरत बाग नजर आया। तो ये उमवी शहजादा या ताजर उसको कहने लगा मनारा, तुम्हें पता है कि ये बाग मेरा है? इस बाग के अंदर फलां फलां किस्म के दरख्त हैं, इसके अंदर फलां फ्रूट है, फलां फ्रूट है, फलां फ्रूट है। मनारा कहने लगा
कि तुम बड़े अजीब आदमी हो, मैंने तुम्हारे जैसा आदमी आज तक नहीं देखा। बेड़ियां पहनाई गई हैं तुमको, हथकड़ियां तुम्हें लगी हुई हैं, और तुम अमीर उल मोमिनीन के पास जा रहे हो, तुम्हारे साथ बना जाना क्या सलूक होता है। इतनी देर में एक और बाग आ गया। उसने कहा मनारा ये बाग भी मेरा है, इसके अंदर ये और ये खूबियां हैं। मनारा ने फिर एहतजाज किया, उसने कहा कि तुम्हारी ये हालत है। और अजीजो बात जो है वो सुनने वाली है। उसने कहा मनारा मैं तो तुम्हें समझता था, तू बड़ा अक्लमंद आदमी है, तू खलीफा के पास काम करता है, तुझे नहीं पता है कि जो मुकद्दर में लिखा हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से वो हो के रहना है। उसने कहा मेरी तकदीर अमीरुल मोमिनीन का तकदीर है जी। उसने कहा मेरी पेशानी अमीरुल मोमिनीन का पेशानी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जैसे चाहे करे। हम कौन होते हैं? ये तो तकदीर के अंदर जो फैसला लिखा हुआ है वो करेगा। उसने कहा तू किस किस्म की बातें कर रहा है? हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह जो है हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा। नाज़रीन इकराम, इस मौके पर मुझे नबी अलैहि सल्लम की वो हदीस याद आ गई जो कि आपने अपने फर्स्ट कज़न हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कही थी, ए फ़ज़िल्लाह याफ़िज़ का, कि तुम अल्लाह की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। नाज़रीन इकराम, ये इस तरह की गुफ्तगू करते करते जिस वक़्त कूफा पहुँचे तो खलीफा इंतज़ार में था। मनारा जो है वो खलीफा के पास गया अलहदगी में। खलीफा ने कहा हाँ उसको ले आए। उसने कहा ले आया हूँ हुजूर। उसने कहा अच्छा बताओ फिर यहाँ से जाने से लेकर वापसी तक एक एक बात मुझको बताओ, कोई चीज़ मुझसे छिपानी नहीं है। और नाज़रीन इकराम, जो वाक़या मैं आपको बयान कर चुका हूँ, एक एक बात वो खलीफा को बताता चला गया। और खलीफा ने जब फ़कत गुफ्तगू सुनी, उसने कहा आह, लगता है कि ये शख्स महसूद है, इसके साथ हसद किया गया है, इसके अंदर कोई शर नहीं है। उसने कहा कहाँ है वो? उसने कहा हुजूर वो बाहर बैठा हुआ है। उसने कहा ऐसा करो, उसके सबसे पहले उसकी बेड़ियाँ उतारो, उसके हाथ कड़ियाँ उतारो और उसको मुकर्रम इज़्ज़त के साथ लेके आओ। लो जी, थोड़ी देर के बाद उसको बड़ी इज़्ज़त के साथ खलीफा के सामने पेश किया गया। खलीफा ने उसका अपने साथ बैठाया, उसकी इज़्ज़त की, तकरीम की और उस बात का कहा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमें कुछ ऐसी बातें पहुंची। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन कोई बात नहीं, आपका हक है। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा ये बताओ कि वाली कैसा है? उसने कहा जनाब आपके अदल इंसाफ इतना खूबसूरत है कि वाली जो है उसका हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया है, हमारा बड़ा अच्छा सलूक है। और नाज़रीन इकराम, इस कहानी का इख्तिताम जो है वो क्या है? वो ये होता है कि खलीफा को पता चल गया कि इसके साथ हसद किया गया है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। उसने मनारा को फिर बुलाया। उसने कहा मनारा ऐसा करो, जिस तरीके से तुम अहानत के साथ इसको लेके आए हो, बेड़ियां पहना के लेके आए हो, अब ऐसा करो कि इसको उसी तरह इज़्ज़त के साथ, इंतहाई वक़ार के साथ इसको वापस दमिश्क में भिजवाओ और ये मुकर्रम बनकर बाइज़्ज़त बनाकर हमारी रइयत के अंदर रहेगा। नाज़रीन इकराम, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा इसके इख्तिताम पर, अल्लाह ताला मुझे और आपको हसद के से महफूज रखे और इसीलिए सुबह शाम के जो अज़कार हैं इनका ज़रूर एहतमाम करें। ये जो सूरह वन्नास है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ये इसका मफ़हूम यही है। अल्लाह ताला हमको महफूज फरमाए और इस किस्म की अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहा करें। अल्लाह ताला हम सबको शरीरों के शर से, हासिदीन के हसद से महफूज रखे।